दोस्तों, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना। जीवन में हमेशा कठिन से कठिन परिस्थितियों को चुनना, हल्की परिस्थितियों को कभी मत चुनना। क्योंकि जीवन का सच्चा आनंद वही उठाते हैं जो पसीना बहाते हैं। लोहा तपे बिना कभी जलता नहीं है। लोहे को आकार देने के लिए उसे आग में तपाया जाता है। परिश्रम हमारे हाथों में है और हाथों की ताकत लोहे का आकार बदल देती है। क्योंकि लोहा लोहा तपे बिना कभी जलता नहीं है। लोहा किसका प्रतीक है? शनिदेव का। हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव जिनको साढ़े साती और ढैया का हक दिया गया। यह हक किसी के पास नहीं है। क्योंकि शनिदेव कर्म के कारक हैं। शनिदेव न्याय के देवता हैं, कर्म फलदाता इनको कहा जाता है। कलयुग के न्यायाधीश हैं और दंडाधिकारी हैं। यह दंड देते हैं हमारे कर्मों के अनुसार। क्योंकि शनिदेव हमारे कर्मों का लेखा जोखा हमेशा अपने पास रखते हैं। सबसे मंद गति से चलने वाले हैं। इसलिए तो शनिदेव एक राशि में 2.5 साल तक रुकते हैं। और 2.5 साल में एक राशि में रुकने का कारण यही है कि इन्हीं 2.5 सालों में शनिदेव व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। और धैर्य एक ऐसी सवारी होती है जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती। न तो किसी के कदमों में गिरने देती है और न ही किसी की नजरों में गिरने देती है। शनिदेव क्या करते हैं? शनिदेव जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य शनिदेव अपने पास रखते हैं। अब कोयले की खदानों में करोड़ों टन कोयले होते हैं, लेकिन हर कोई कोयला तो हीरा नहीं बन जाता। वही कोयला हीरा बनता जो सबसे ज्यादा दबा हो, सबसे ज्यादा जला हो, सबसे ज्यादा तपा हो, जिसने सबसे ज्यादा संघर्ष झेला हो, वही कोयला हीरा बनता है और बाकी के कोयले राख बन करके बिखर जाते हैं। दोस्तों, आज का ये जो ज्योतिष का कार्यक्रम है, ये कुंभ राशि वाले जातकों के लिए विशेष है। शनिदेव का प्रकोप होगा खत्म। कुंभ राशि क्या प्रकोप शनिदेव का खत्म होगा? शनिदेव क्या विशेष करेंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए? दोस्तों, शनिदेव 15 नवंबर 2024 को मार्गी होंगे। इससे पहले ये अपनी वक्र अवस्था में थे। 29 जून 2024 से शनिदेव वक्र स्थिति में चल रहे थे, लेकिन 15 नवंबर 2024 को शनिदेव मार्गी होंगे। उससे पहले 3 अक्टूबर 2024 को शनिदेव राहु के शतभिषा नक्षत्र का भ्रमण करेंगे और 27 दिसंबर 2024 तक राहु के शतभिषा नक्षत्र में ही विराजमान रहेंगे। अब शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों के लग्न भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में विराजमान है। शश नामक राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। पंच महापुरुष योग में से एक योग होता है शश राजयोग। तो शनिदेव स्वग्री अपनी खुद की राशि में केंद्र भाव में, लग्न भाव में विराजमान है। यह शश नामक राजयोग का निर्माण भी कर रहे हैं। जब यही शनिदेव राहु के शतभिषा नक्षत्र का संचरण करेंगे 3 अक्टूबर 2024 को, तो राहु धन और कुटुंब और वाणी के भाव द्वितीय भाव में विराजमान है। अब राहु यहां पर फल किसका देंगे? राहु फल देंगे शनिदेव का। क्योंकि राहु का जो फल होता है वो काफी हद तक शनि के समान ही माना जाता है। शनिदेव के साथ राहु का मित्रवत संबंध भी है और यही शनिदेव जब राहु के शतभिषा नक्षत्र का संचरण करेंगे तो ये फल देंगे, राहु फल देंगे शनि का। और राहु धन कुटुंब और वाणी के भाव में द्वितीय भाव में विराजमान है। अब 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़े साती का तीसरा चरण कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुरू होगा। इससे पहले शनिदेव के 2 चरण चल रहे थे, प्रथम चरण, द्वितीय चरण। ऐसा माना जाता है कि शनिदेव का पहला और दूसरा चरण कष्टकारी माना जाता है, घातक माना जाता है, लेकिन तीसरा चरण शनिदेव की साढ़े साती का राहत देने वाला माना जाता है। यहां पर शनिदेव कुछ न कुछ देकर ही जाते हैं। तो शनिदेव यहां पर राहु के शतभिषा नक्षत्र का संचरण भी करेंगे 3 अक्टूबर 2024 को। 15 नवंबर को शनिदेव मार्ग भी होंगे, अपनी सीधी चाल चलेंगे। जब सीधी चाल चलेंगे तो ये लग्न भाव का फल तो देंगे ही, साथ में द्वितीय भाव धन कुटुंब और वाणी का जो भाव है, इस भाव का फल भी देंगे। अब राहु एक छाया ग्रह है। राहु का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। यहां पर शनिदेव जब राहु के शतभिषा नक्षत्र का संचरण करेंगे तो राहु को मजबूरन शनि का ही फल देना पड़ेगा। तो शनिदेव
यहां पर अच्छी स्थिति में होंगे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए। 7 वर्ष जो थे कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, यह शनिदेव की 7.5 थी। लेकिन जो अंतिम 6 महीने होंगे, इन महीनों में शनिदेव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए काफी हद तक राहत लेकर के आने वाले हैं। जो रुका हुआ काम था वो बनाने शुरू करेंगे। भाग्य का साथ नहीं मिल रहा था वो मिलने लगेगा। कर्म का साथ नहीं मिल रहा था वो मिलने लगेगा। और यहां पर सस नामक पंचमहापुरुष राजयोग का निर्माण तो हो रहा था, लेकिन उसका सुंदर प्रतिफल जो था वो देखने को नहीं मिला। तो शनिदेव यहां पर लग्न भाव में विराजमान है। शनिदेव की 7.5 के 7 वर्ष तो निकल चुके हैं। तो इन्हीं 7 वर्षों में कुंभ राशि वाले जातकों ने बहुत बड़ी विपरीत परिस्थितियों का सामना किया था, कष्टकारी परिस्थितियों का सामना किया था। आप आगे बढ़ने के लिए लगातार प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन परिस्थितियां आपके अनुकूल नहीं थी। 10 कदम आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे तो 20 कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। धन का प्रवाह, धन की आवक अचानक से रुक गई थी, घट गई थी। 5 रुपए अगर आपके जीवन में आ भी रहे थे तो 10 रुपए का खर्च आपके लिए तैयार खड़ा था। कर्जे आपको परेशान कर रहे थे, कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। 5 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने की कोशिश कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके जीवन में बना ही हुआ था। आपके अपने लोग आपका साथ छोड़ करके जा रहे थे। जो लोग आपकी सहायता से आगे बढ़े, जिनका आपने सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, दुख की घड़ी में कंधे से कंधा मिलाकर के आप साथ चलते रहे, और जब आपकी बारी आई तो वही लोग आपसे दूर होने लगे। आपके कार्यों का संपूर्ण प्रतिफल देखने को नहीं मिला। मेहनत आप कर रहे थे, परिश्रम आप कर रहे थे, लेकिन उस मेहनत का यश किसी और को मिल रहा था। भाइयों में विवाद चल रहा था, प्राकृतिक संपत्ति में विवाद चल रहा था, पुलिस कार्रवाई भी हो रही थी, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में कमी आ रही थी। तो यहां पर आपके ज्यादातर पैसे कोर्ट कचहरियों में खर्च हो रहे थे, हॉस्पिटल के खर्चों में आपके पैसे लगातार खर्च हो रहे थे। आपने अपने धन का जहां भी निवेश किया, आपकी पूंजी जहां भी आपने लगाई, चाहे आपने शेयर मार्केट में लगाई, प्रॉपर्टी में लगाई, उसका अच्छा रिटर्न आपको देखने को नहीं मिला। पैसे लगातार फंसते ही जा रहे थे, और ये पैसे फंसाने वाले आपके अपने लोग ही थे। तो काफी हद तक ऐसी परिस्थितियां पिछले 7 वर्षों से कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में बनी हुई थी। आप काफी हद तक परेशान हो गए थे, धैर्य आपका साथ नहीं दे रहा था, ताकत आपकी साथ नहीं दे रही थी, और एक स्थिति ऐसी भी आ रही थी कि आपके मन में एक ऐसी भावना आ गई थी कि यह दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है। आप हिम्मत हार गए थे। लेकिन अब होगी शनिदेव की कृपा। कृपा इसलिए होगी कि शनिदेव की 7.5 का तीसरा चरण तो शुरू हो ही रहा है। इससे पहले शनिदेव राहु के शतभिषा नक्षत्र का भ्रमण करेंगे, और राहु द्वितीय धन कुटुंब और वाणी के भाव में विराजमान है। और 15 नवंबर को शनिदेव मार्गी भी हो जाएंगे, अपनी सीधी चाल चलेंगे। तो कुल मिलाकर के यहां पर कुंभ राशि वाले जातकों के लिए अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। दोस्तों, शनिदेव आपके लग्न भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में विराजमान है। तो यहां पर आपके चरित्र का निर्माण करेंगे। आपके अंदर एक वाणी दोष बना हुआ था, वाणी में कटुता लगातार आ रही थी। आप लोगों को कहना कुछ और चाह रहे थे, अपने मुख से निकलता कुछ और था, और अपनी वाणी के कारण ही लोगों के साथ आपकी दुश्मनी बनी, आपके संबंध खराब हुए। लेकिन अब आप अपनी वाणी कुशलता के कारण आपके फंसे हुए काम को निकालने में आप माहिर होंगे। आपके अंदर एक अलग प्रकार की शालीनता देखने को मिलेगी। आपके चरित्र का विकास होगा, शारीरिक कदकाठी का विकास होगा, मानसिक स्थिति आपकी अच्छी होगी, आत्मविश्वास की वृद्धि होगी, भाइयों का साथ मिलेगा। प्राकृतिक संपत्ति के जो झगड़े चले हुए थे लगातार, उसका भी अंत देखने को मिलेगा। तो काफी हद तक ये समस्याएं आपके जीवन में जो बनी हुई थी, इसका अंत करेंगे शनिदेव। अब ऐसा कहा जाता है कि शनिदेव के पास 3 दृष्टियां मानी जाती हैं। शनिदेव जिस राशि में बैठते हैं, जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं, और 10वें भाव में दृष्टि करते हैं। हालांकि शनिदेव की दृष्टियां घातक ही मानी जाती हैं। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि एक जनरल दृष्टि मानी जाती है। सभी ग्रह अपने से सप्तम भाव में दृष्टि करते ही हैं, क्योंकि सप्तम भाव पति पत्नी का माना जाता है, अपनी पत्नी का माना जाता है, और अपनी निजी प्रॉपर्टी का माना जाता है।
हर व्यक्ति अपनी पत्नी की और अपनी निजी प्रॉपर्टी की सुरक्षा देख रेख स्वयं करता है, इसलिए हर ग्रहों को यह दायित्व दिया गया है अपने से सप्तम भाव को देखने का। इसके अतिरिक्त शनिदेव को दो महत्वपूर्ण दृष्टियां और दी गई हैं, तीसरी दृष्टि और दसम दृष्टि। अब शनिदेव आपके लग्न भाव में विराजमान है, तो इनकी दृष्टि, तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जाएगी। तो पराक्रम भाव पर दृष्टि जाएगी, निश्चित तौर पर यहां पर शनिदेव की स्थिति बहुत मजबूत है। अब शनिदेव की स्थिति मजबूत है, वो सस नामक राजयोग का निर्माण भी कर रहे थे। हालांकि शनि की 7.5 की वजह से पिछले 7 वर्षों में इसका संपूर्ण प्रतिफल देखने को नहीं मिला। अब जब ये आपके लिए प्रकोप खत्म हो रही है, तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर जा रही है, तो आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपका मेंटल स्टेट अच्छा होगा, आपके अंदर निर्णय लेने की शक्ति बढ़ेगी, आपके अंदर फैसला लेने की शक्ति बढ़ेगी। भाई बहनों का साथ यहां पर देखने को मिलेगा, कुटुंब परिवार का साथ देखने को मिलेगा। और इस समय अगर आप ग्लैमर, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, बातचीत के भाव से जुड़े हैं, इन ऐसे कार्यों से जुड़े हों, तो इनके लिए आप बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकेंगे। यही भाव ऑनलाइन का भाव माना जाता है। जो भी व्यक्ति ऑनलाइन सेक्टर से संबंधित अर्निंग करना चाहता है, यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से अर्निंग करना चाहता है या इसमें काम करना चाहता है, उनके लिए आने वाला समय बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण करने वाला होगा। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर जा रही है, तो यहां पर आने वाला समय सप्तम भाव से संबंधित फल की प्राप्ति देगा। तो सप्तम भाव पति पत्नी का माना जाता है, दांपत्य जीवन का माना जाता है, भागीदार का माना जाता है, पार्टनर का माना जाता है, और दसम से दसम होने के कारण आपके कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है, आपके रोजगार का भाव माना जाता है। तो यहां पर आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति देखने को मिलेगी, आपके रोजगार में उन्नति देखने को मिलेगी। आप यहां पर कोई ना कोई नया कार्य करेंगे, जो कार्य आपका चल रहा था उसमें तो अच्छा देखने को मिलेगा ही, साथ ही नया कुछ आपके जीवन में कार्य होगा। इसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, पति पत्नी के रिश्ते मजबूत होंगे, दांपत्य जीवन में जो अलगाव चल रहा था उस अलगाव का अंत भी होगा। यहां पर भागीदार के साथ जो विघटन चल रहा था, अलगाव चल रहा था, मनमुटाव चल रहा था, पार्टनर के साथ मनमुटाव चल रहा था, उसका अंत होगा। और आप अपने जीवन में जो आपका व्यापार है उसको आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो काफी हद तक बहुत सारी स्थितियां जो है आपके अनुकूल देखने को मिलेगी। शनिदेव की दसम दृष्टि आपके दसम भाव पर होगी, तो दसम भाव आपके कार्यक्षेत्र का भाव माना जाता है। आपके आय में वृद्धि होगी, रोजगार की वृद्धि होगी, धन से संबंधित जो समस्याओं से आप जूझ रहे थे वो समस्याएं, उस समस्याओं का अंत होगा। यही भाव दसम भाव आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके सपने पूरे होंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी जो पिछले 7 वर्षों से दबी हुई थी। तो यहां पर आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण होने वाला होगा। और यही दसम भाव पदोन्नति का माना जाता है, प्रमोशन का माना जाता है। यहां पर कोई ना कोई बड़ी पदोन्नति देखने को मिलेगी, प्रमोशन देखने को मिलेगा। इससे पहले जो पदोन्नति आपकी होनी थी किसी और की हो गई, प्रमोशन आपका होना था किसी और का हो गया, और आपके पीछे जो लोग कंपनी में लगे, जहां भी नौकरी करने में लगे, वो आगे आगे और आप लगातार पीछे चले जा रहे थे। इस प्रकार की समस्याएं थी, उसका भी अंत होगा। यहां पर कोई ना कोई बड़ी डील, अगर आप व्यापार करते हैं तो कोई ना कोई बड़ी डील आपको मिल सकती है, कोई ना कोई, अगर आप नौकरी करते हैं तो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है, जिसके कारण क्या होगा, आपके जीवन में जो समस्याएं बनी हुई थी, कर्जों की समस्या, उस समस्याओं का अंत होगा। तो आने वाला समय आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण करने वाला होगा, और शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति का निर्माण भी करने वाले होंगे, क्योंकि यही शनिदेव 2 अक्टूबर को राहु के शतभिषा नक्षत्र का भ्रमण करेंगे। और राहु और शनि के साथ मित्रवत संबंध है, और राहु को मजबूरन शनि के समान ही फल देना पड़ेगा। और राहु का जो काफी हद तक जो प्रतिफल होता है वो शनि के समान ही माना जाता है। तो यहां पर धन, कुटुंब और परिवार से जुड़ी समस्याएं थी, उस समस्याओं का अंत भी देखने को मिलेगा। और राहु धन भाव में विराजमान है, धन भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति केंद्र भाव में विराजमान है। तो यहां पर निश्चित तौर पर अचानक धन की प्राप्ति होगी। और राहु तो हमारे जीवन में अचानक से घटनाओं को गठित करने का कार्य भी करते हैं। इस भौतिक युग में जिस वस्तु पर, जिस पदार्थ पर जहां जहां हमारी नजर जाती है वो सब राहु के प्रभाव क्षेत्र में आ जाती है। तो यहां पर राहु को शनि के समान फल देना पड़ेगा, और शनिदेव अच्छी स्थिति का निर्माण आपके लिए कर ही रहे हैं, क्योंकि ये सस नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि में आपके लग्न भाव में विराजमान है।
और ये मार्गी भी होंगे, अपनी सीधी चाल भी चलेंगे। सीधी चाल चलेंगे तो इस भाव का, लग्न भाव का तो फल देंगे ही, साथ भी धन भाव का ये फल भी देंगे। तो काफी हद तक बहुत बड़ी जो परिस्थितियां थी उस परिस्थितियों का अंत करेंगे। दोस्तों अब करते हैं कुछ विशेष उपायों की बात। उपाय में शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय करने होंगे। शनिदेव का जो मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रोस शनय नमः, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें। शनि गायत्री मंत्र ओम कृष्णा गाय विद्महे रवि पुत्र धीमहि तनो शनि प्रचोदयात, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें। शनि पौराणिक मंत्र ओम नीला जन्म समाभासम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का आप नियमित उच्चारण करते रहें। शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार के दिन, प्रथम शनिवार से शुरू करके आप 11 दिनों तक, 11 शनिवार तक संध्या काल के समय एक मिट्टी का दीपक लें, पीपल के वृक्ष के पास जाएं, क्योंकि शनिदेव को पीपल का वृक्ष सबसे प्रिय है। वहां पर संध्या काल के समय उस मिट्टी के दीपक में सरसों का तेल डाल करके अपना मुख देखें और पीपल के जड़ के पास आप रख के आ जाएं। और जब रख करके आप निकलते हैं तो 21 कदम तक आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। यह उपाय आपको करने हैं। दूसरा एक और उपाय, काले रेशमी वस्त्र में काले तिल, उड़द, लोहे की छोटी सी कील और उसमें कोयले का एक टुकड़ा डाल करके उसकी पोटली बना लें और शनिवार के दिन संध्या काल के समय अपने ऊपर 11 बार घुमा करके या तो किसी जरूरतमंद को आप दान कर दें या फिर बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर लें। और एक अचूक दान वो करने से शनि के जो कष्टकारी समय था उसका भी अंत होगा, और वो दान है लोहे का दान करें। दूसरी बात, जूते का दान करें। कोई भी जरूरतमंद जो राह में आपको दिख जाए उनके लिए काले जूते हों, वो जूते आप खरीद करके उनको दान कर दें। यह बहुत बड़ा दान है। इसको करने से शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो? ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें। बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक सीधे पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास भर देता है। और कमेंट में जय शनिदेव, ओम नमः शिवाय ये जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।